जाती है। इसलिए दाहिनी तरफ बिठाला जाता है कि जो भी कर्म तुमने किया है पत्नी का आधा हिस्सा है। और दाम्पत्य जीवन जब ही चलता है जब एक दूसरे पर बड़े अच्छे से विश्वास करो। और जीवन में अगर क्लेश हो जाए एक बार तो दरार जीवन में वो धागे के समान होती है। गांठ पड़ने से फिर वो जैसी थी वैसी नहीं रह पाती है। तो कर्दम ऋषि वही कहना चाहते हैं श्री हरि से कि हमें ऐसी पत्नी दीजिए जिससे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, जिससे हम हमारे पिता जो ब्रह्मा ने आदेश दिया उसका हम पालन कर सकें। भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, स्वयंभव मनु की पुत्री देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ होगा। मंजली बेटी जो है 2 दिन में ही तुम्हारी यह मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। मनु महाराज पत्नी शत्रुपा को लेकर के अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और आश्रम में आकर के बैठ गए। संध्या वंदन से फ्री होकर के कर्दम ऋषि विराजमान ही हुए थे। इतने में ही रथ को देखा तो इनको विराजमान किया और विराजमान करके इनका स्वागत वंदन किया। किस कारण से आगमन हुआ है? मनु महाराज ने कहा कि देखिए ऋषिवर, हम आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। ऋषिवर ने कहा कि देखिए गृहस्थ आश्रम को तो हम बसा लेंगे, लेकिन जिस दिन संतान हो जाएगी उसी दिन हम गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देंगे। इसमें आपकी पुत्री को समस्या ना हो, यह वचन हम आपसे मांगते हैं। कहा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चतुर्थ अवस्था में तो भगवान का भजन करना ही चाहिए, तो तृतीय अवस्था में कर लो। लेकिन भगवान ने कहा था कि कर्दम 9 पुत्रियां होंगी और 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। लेकिन आज वचन ले लिया और ज्यों ही विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात अब यह तो लागी अखंड समाधि अपार। इनकी तो समाधि लग गई और पत्नी भी हो तो इन जैसी देवहूति जैसी हो। श्रृंगार को जो है चरणों में रख दिया और सेवा करने लगी। हजारों वर्षों तक इनकी समाधि लगी रही, हजारों वर्षों तक वह चरणों में बैठी रही। आज की स्त्री होती तो विचार करती कि श्री राधे ऐसे पति का काम कि जो ब्याह होते ध्यान में बैठ गए। जिस समय कर्दम ऋषि की समाधि खुली, कहा देवी बड़े विचारणीय योग्य बात है कि आप इतने समय तक बैठी रही। हमें तो खुद भी पता नहीं कि कितने समय तक हमारी समाधि लगी रही। कहा कि प्रभु पत्नी का फर्ज ही होता है पति की सेवा करना, और हम आपके साथ विवाह किए हैं और हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आप जैसे अनुकूल रहना। आप जिस अवस्था में हैं वैसी अवस्था में हमें रहना चाहिए। कहा देवी जाओ और जाकर के सरोवर में स्नान करके आओ। और जो ही सरोवर में स्नान करने के लिए गई, हजारों दासियां प्रकट हो गईं, ओबटन लगा करके स्नान कराने लगी। सुंदर आशव पिलाया, देवी सुंदर फिर से हो गई और कहा कि देवी ने प्रणाम किया, प्रभु यह तो सब ठीक है, लेकिन नारियों की पुष्टता जब है जब उसके यहाँ संतान हो। नारी की पुष्टि नहीं होती जब तक उसके यहाँ संतान नहीं होती। इसलिए मेरी इच्छा है। इनके भाव को समझ गए कर्दम ऋषि ने सुंदर विमान प्रकट किया। विमान तो पहले से ही है, अब आज यह विमान चल रहे हैं। हमारे ऋषियों ने महात्माओं ने तो पहले से ही विमानों की रचना कर दी, बिना डीजल पेट्रोल वाले, जो इच्छा से चलने वाले विमान हैं। और वह विमान ऐसा प्रकट किया कि जो इच्छा से चले, जहां इच्छा करे, जहां मन करे वहां चला जाए। ऐसा विमान किया। देवी बैठो, देवी को बिठाला। कई वर्षों तक विहार करते रहे। समय आया इनके यहाँ 9 पुत्रियां हुई। पुत्रियों को देखा तो वचन याद आ गया। कहा देवी हम तो चले। देवी ने चरण पकड़ लिए, हे प्रभु यह पुत्रियां तो पराए घर की हैं,
और पुत्र भी नहीं है, और संसार में आपके सिवा हमारा कौन है। उस समय इनको भगवान श्री हरि की वचन याद आए कि भगवान ने तो हमें वरदान दिया है कि मैं तो स्वयं तेरे यहाँ पुत्र के रूप में आने वाला हूँ। और जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि कपिल भगवान के रूप में अवतरित हो गए। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान को देखने के लिए देवता भी आए, गंधर्व भी आए, दिक्पाल भी आए, जय जयकार करके शंकर ध्वनि करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ आए। अब नारद जी तो ऐसे थे कि बाबा जी थे, बैरागी के समान थे, तो वह तो नारायण नारायण का संकीर्तन करते रहते थे। उनको कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता था, चाहे वह असुरों के पास चले जाएं, चाहे देवताओं के पास चले जाएं, उनका तो जो है सभी जगह टिकट था। भगवान श्री हरि ने पहले से ही इनको बता दिया था कि त्रिलोकी में तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, तुम्हें संसार में कोई रोकेगा ही नहीं। 9 मानस पुत्रों को लेकर के आए, 9 बेटियों को देखा। कर्दम ऋषि ने चरण पकड़ लिए, हे ब्रह्मदेव कृपा कर दीजिए, एक बात कहनी है आपसे। क्या? आपकी 9 बेटी, हमारी 9 पुत्रियां। बिल्कुल ठीक है, इनके साथ विवाह हो जाता, आपके पुत्र जो हैं, मेरी पुत्रियों का विवाह हो जाता तो मेरा भार दूर हो जाता और मैं आपके भजन में, परब्रह्म परमात्मा के भजन में लग जाता। कहा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 9 मानस पुत्रों के साथ 9 पुत्रियों का विवाह किया और भगवान की कृपा से वह 9 मानस पुत्र लेकर के अपनी पत्नियों को चले गए। कपिल भगवान बैठे थे। अब तो कर्दम ऋषि आए, चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु मैं जानता हूं आप परमात्मा हैं, लेकिन अब मेरी इच्छा यही है कि संसार का ये जो सारत्व है, जो मैंने पुण्य और पाप किए हैं, आपके चरणों में समर्पित करके मैं वन में जाकर भजन करना चाहता हूं। कहा कि ठीक है। संपूर्ण पाप पुण्य धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाले परमात्मा ने सभी कर्म जो है कर्दम ऋषि के चरणों में समर्पित करवाए और कहा कि जाओ और जाकर के मेरा ही भजन करो। सो चले गए और मैया देवहूति बची। अब मैया देवहूति ने एक दिन भगवान के चरणों में आई और कहा, निर्विण्णान तेरा भूमन सिद्धिंद्रिय तर्षणा तेन संभाव्यमानेन प्रपन्नानंतमा प्रभु। हे प्रभु, मेरे जैसी नारी संसार में कोई होगी बड़ी बात है। मनु शतरूपा जैसे माता पिता, ब्रह्मा जी जैसा ससुर मिला, कर्दम ऋषि जैसे पति मिले, स्वयं आप परमात्मा मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए हो। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरी इंद्रियां जो हैं संतुष्ट नहीं हैं। इंद्रियों की यह जो विषय लालसा है यह कभी समाप्त होने वाली नहीं है, मैं तो यह जानती हूँ, क्योंकि मैंने इतना सुख भोगा है कि संसार में कोई भी नारी नहीं भोग सकती है। लेकिन इतना सुख भोगने के बाद भी मेरी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो रही हैं, यह बड़े दुख की बात है। भगवान कपिल ने कहा कि मैया, योग आध्यात्मिका पुंसाम न तो श्रेयसाय में अत्यंतो पर दुःखत्र दुःखस्य च दुःखस्य च। योग आध्यात्म के द्वारा तो सुख दुख की निवृत्ति हो सकती है, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जी, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत यदि। मन रेव मनुष्याणां कारणं बन्धि मोक्षयो बन्धाय विषयासक्ति मुक्ति निर्विषयैः स्मृता। मन रेव मनुष्याणां कारणं बन्धि मोक्षयो। हे मैया, मन के हारे ही हार है और मन के जीते जीत। आपका मन संसार में लगा हुआ है। मन रेव मनुष्याणाम,
इस मनुष्यों में लगा हुआ है, इंद्रियों की पुष्टि के लिए लगा हुआ है। यही मन अगर भगवान में लग जाए तो यह सुख का साधन और मुक्ति का साधन हो सकता है। क्योंकि अग्नि में जितना भी घृत डालो, अग्नि कभी बुझने वाली नहीं है। इस प्रकार ही है इंद्रियां हैं, मन रूपी घी कितना भी डालते जाओ, कितनी भी इच्छाएं पूर्ण करते जाओ, इंद्रियां कभी पुष्ट होने वाली नहीं है। यह तो घृत है और घी है और अग्नि है। घृत को कितना भी डालते जाओ, कभी प्रज्वलित रहेगी अग्नि, बुझने वाली है ही नहीं। तो आपने इतना कुछ भोगा है, इतना सुख भोगने के बाद भी इतना ही और मिल जाए तब भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। क्या आप यही कहेंगे कि मेरा मन संतुष्ट नहीं है, इंद्रियां शिथिल? तो भगवान कहते हैं कि हे मैया, संसार में जो मन लगाया हुआ है हमने, यह मन हटा करके भगवान में लगाना ही चाहिए। मैंने कहा था कि संसार में ढोंग करो प्रेम का, संसार में रहो, दिखावा करो संसार से और प्रेम करो भगवान से। यह जीवन जीने की बड़ी अच्छी शैली है। अब हम उल्टा करते हैं कि भगवान से दिखावा करते हैं और संसार से प्रेम। संसार के जो हमारे जो रिश्ते नातेदार हैं, जो बनाए गए हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं और जब वह चला जाता है तो रोते हैं। और वहीं संत महात्मा होते हैं, वह रोते नहीं हैं। जो चला जाता है सो गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं उनकी अंत्येष्टि करने के लिए, क्योंकि वह जानते हैं कि एक दिन जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जाना तो है ही, लेकिन जितने दिन रहा था संत यह, जितने दिन यह जीवन रहा था उतने दिन इसने बहुत अच्छे कर्म करे। तो गाजे बाजे के साथ मखाने तो फेंकने ही एक न एक दिन। जन्म भाव तो सो मखाने पड़े थे लड्डू में, ब्याह भाव तो सो मखाने, और मरने हैं सो मखाने फेंकने ही हैं। तो वह जो संत महात्मा होते हैं, वह संत महात्मा दुख नहीं करते जाने का, आनंद आता है उनको। तो वही भगवान कहना चाहते हैं कि संसार में जो प्राणी हैं वह दिखावा ना करें, भगवान से प्रेम करें और इंद्रिय रूपी जो समुद्र बताया गया है इससे दूर रहें। जो भी जरूरी कार्य हैं, इंद्रियों की जो भी पुष्टि है, थोड़े में ही समाप्त कर दें और बारंबार मन को खींच करके लाएं। भगवान से मैया कहने लगे कि मेरी जैसी अबला के लिए क्या भक्ति, कौन सी भक्ति करनी चाहिए। अनमिता भागवती भक्ति सिद्धे गरिष्यति, जरयस्या सुया कोसम निगीर्णा मन लो यथा, निगीर्णा मन लो यथा। हे मैया, मेरी निष्काम भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। संसार में प्राणी मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मेरे भक्त मुक्त होना नहीं चाहते हैं। मेरे भक्त जो है निष्काम भक्ति करते हैं लेकिन कुछ नहीं मांगते। ऐसे भी भक्त हमारे हैं, ऐसे भक्तों से मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। उनको देना तो दूर है, वह चाहें अगर तो मैं उनके समक्ष में 24 घंटे खड़ा रहूँगा। तो मुझे निष्काम भक्ति अति प्रिय है। निष्काम भक्ति से भक्ति, मुझे निष्काम भक्ति से अच्छी कोई भक्ति लगती ही नहीं है। इसलिए हे मैया, भक्त को निष्काम भक्ति करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना है। अगर चाहते हो कि भगवान हमारे साथ सर्वत्र रहें तो निष्काम भक्ति ही वह साधन है। मैया कह रही है, प्रभु भक्ति सिद्धे गरिष्यति तस्मात् अहम अबला नारिण्याम किम भक्ति श्रेष्ठ। हमारी हम जैसी अबला के लिए कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान कपिल कहते हैं कि मैया निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है। और एक बात और कहूँ मैया, संसार में जो प्राणी आते हैं जीवन भर दुख उठाते हैं और सुख उठाते हैं, सो ठीक है, लेकिन दुख की बात तो यह है, भगवान कपिल कहते हैं कि अंते यामति शागति, अंत में जब भगवान का नाम नहीं निकलता है
तो रौरवादी नरक आदि में बह जाते हैं और कई वर्षों तक, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक, जब तक भगवान का प्रलय नहीं हो जाता है और सृष्टि फिर विस्तारितवान नहीं होती है, जब तक वह नरक में पड़े रहते हैं। इतने पर भी उनकी अगर वह आयु पूर्ण नहीं हुई है दंड की, तो जब भगवान फिर से सृष्टि करते हैं, फिर से रौरवादी नरकों में वह चला जाता है और फिर जब उसकी कर्मदंड जो पाप हैं वह संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, तो वह फिर से मनुष्य योनि के लिए उद्यत होता है और वह माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार मुझे निकाल लीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि देख वचन तो दे रहा है लेकिन मानना, भूल ना जाना मुझे। अब कष्ट में रहता है तो कह तो देता है, लेकिन उसको क्या पता है कि मैंने गर्भ में भगवान से क्या कहा था। और प्रसूति वायु के द्वारा जब वह बाहर आता है, भूमि परत वाडावर पानी जिम जीवही माया लपटानी, भूमि पे गिरते ही पुकारने लग जाता है, रोने लग जाता है। कस्तवम को हम कुत आया था कामे जननी को में ताता यदि परिभाव सर्वम सारम विश्वम तक का स्वप्न विचारा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, रोते हुए वह पुकारता है, बोल नहीं पाता है मैं कौन हूँ। यह माता है, यह पिता है तेरा, यह बहन है, यह भैया है, यह मौसी है, यह बुआ है, यह फूफा है, यह मौसिया है। नाना प्रकार के जब उसके रिश्तेदार बन जाते हैं माते, तो वह संसार में भटकता रहता है। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो भटकते भी रहते हैं और सारथ भी जानते हैं, लेकिन उनके लिए कह रहा हूं जो भटकते रहते हैं और जब अंत समय आ जाता है तो उनका जो कंठ है वह घुरघुराने लगता है, सामने से कुछ बोल नहीं पाता है। परिवार के जन तो एकत्रित खड़े रहते हैं, परिवार जन एकत्रित खड़े हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता है और बिन बोले ही चला जाता है। पेट पकड़े कर माता रोवे, बाहें पकड़े कर भाई, और लपट झपट कर प्रिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लगी जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मास, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे गरबास। रोते तो सभी हैं, सभी की समय निश्चित बताया है। माता जीवन भर रोती है संतान के जाने से, बहन 6 मास तक तो रोती ही है, पत्नी भी रोती है, लेकिन इनका एक समय होता है, एक न एक दिन यह भूल जाते हैं। 13 दिनों के बाद वह आत्मा चली जाती है, जिस समय गंगा जी पूजन हो जाती है। इसलिए तो गरुड़ पुराण सुनाते हैं पंडित जी महाराज कि सभी सुन लो, मरने के बाद इसका हो रहा है। अब यह तो बैठा ही है बिना शरीर के, घर में बैठा है तो वहीं गरुड़ पुराण सुना रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी सुन लो, क्योंकि सब पर नंबर आने वाला है। आज इसका हो रहा है, कल तुम्हारा भी होना है। और उसमें एक ऐसा ग्रंथ है गरुड़ पुराण कि जिसमें मरण अंत्येष्टि क्रिया से ही मुक्ति तक का मार्ग बतलाया गया है। एक जगह हम गरुड़ पुराण करवे गए, तो उनके घर में हमने कही कि देखो तुम्हारे घर खाओ पी को नहीं जा, जिनके घर में सूतक लग जाए तो पंडित नहीं खाते आए, तो दूसरे के घर में व्यवस्था कर दे, भोजन पानी नहीं कर सकत तुम्हारे। तुलसी भी हमें तोड़ है, क्योंकि तुम्हारे घर में एक ऐसी आत्मा है जिसका उद्धार करना है तुम्हें, जिसका उद्धार तुम्हें करना है। और हम पुराण को करने वाले हैं, हम खाएंगे तो तुम्हारा करा कराया सब नष्ट हो जाएगा। तो यह जानना भी चाहिए कि ब्राह्मण को उस समय तक नहीं खिलाना चाहिए। 13 दिन तक, जब तक गंगाजलि का पूजन ना हो जाए, जब तक पंडित को जल भी नहीं देना चाहिए, यह नियम है। क्योंकि कोई भी ब्राह्मण अगर ऐसा आ जाता है और पता भी नहीं होता है
तो सूतक काल में हमको जो है विचार करना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा पाप मरने वाले को और तुमको तो लगेगा ही, उसको भी असर पड़ेगा। दूसरे के घर में ठहरा दो तो ठहर गए। अब हम जिस दिन उनके दूसरे दिन गए तो घर ही घर के बैठे, हमने कहा पड़ोसी नहीं आए, तो कहने लगे ऐसे में नहीं आऊँ महाराज। हमने कैसे में नहीं आऊँ? अरे कि तुम क्या कह रहे? हमने कही ऐसे में कहा नहीं, आप पुराण हो रहा हो तो तुम भी आओ। कहीं ऐसे में नहीं आ, मर गए हैं तो बे सुने जिनकी मर गए हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने कही ऐसा सो ये हो पुराण है, पुराण तो सब ही सुनत, और पुराणों में और शास्त्रों में और कथाओं में तो जय सीख मिल रही, कहीं सो कर भी से हो जाते हैं। और अब तो अंत्येष्टि क्रिया की बात है, यह पुराण तो तभी होता है, ये पुराण हो भी नहीं सकता। ये भागवत महापुराण है, राम कथा है, श्रीमद देवी भागवत है, शिव पुराण है। यह तो कभी भी मुहूर्त निकाल करके कर लो, लेकिन यह तो पुराण ऐसा है जो इसी समय होता है। इस पुराण को तो सुनने के लिए जाना भी चाहिए। हमने कहीं सोई हो के चलो ठीक है, हमने कही हमें क्या करना है, लेकिन विचारने योग्य बात यही है कि जिस चीज में हम भेद निकालते हैं उस चीज में भेद है ही नहीं। चलो कि ना